हेलो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो है सैंपल पेपर 2024 का सीबीएसई बोर्ड का। तो इसमें हमें जो सेक्शन ए रहता है उसमें एमसीक्यूज दिए रहते हैं। तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। हमें कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है तो उसका ग्राफ हमें इसी तरीके से बनाना होता है। अब इस सारे पॉइंट को क्या करते हैं, इस ग्राफ पे डालते हैं और पता करते हैं कि हमें यहाँ से जीरोज कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि कभी भी अगर कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जो कट करता है तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा जीरोस देता है। तो यहाँ पर ही हमें इस चीज को पहले लोकेट करना है और बताना है क्या कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और जितनी बार कट करेगा तो वो हमारा जीरोस होगा। तो सबसे पहले देखें तो -6, 0 है। जब हम इसको लोकेट करेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा -6, 0, -6, 0। फिर अगर बात करेंगे इस केस में तो 0, -30 है, तो इसको हम यहाँ ले लेंगे कि ये 0, -30 है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है 4, -20। तो कहीं यहाँ पे 4, -20 यहाँ पे आ जाएगा, 4, -20। एंड जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो हमारा यहाँ लाई करेगा, वो होता है 6, 0। तो कुल मिला के जब हम इस पूरे ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये पूरे ग्राफ जो होता है हमारा एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। तो 2 बार जो कट किया तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जिसमें एक जो होता है -6 हो और दूसरा जो होता है 6 हो, तो ये हमारा जीरोज होगा। तो ऑप्शन इसमें है डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम्स इक्वेशन 3x माइनस का ky इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस का 10y इक्वल्स टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो होता है कोई सोल्यूशन नहीं देता है, इसका मतलब उसके पास नो सोल्यूशन होता है, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो बोला गया है कि उस केस में वैल्यू k का क्या होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो याद रखते हैं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होता है कि जब भी इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है इसका मतलब है उसके पास नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन होता है तो वहां पर याद रखना है कि नो सॉल्यूशन के केस में ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो होता है, पर यहाँ पे c1 अपॉन में c2 नहीं होता है। तो इस चीज को फॉलो करते हुए हम इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें जो k का वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर k का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस का ky। अब देखिए जो यहाँ राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे, -7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6x प्लस का 10y। अब इसको भी यहाँ लेके चले आते हैं तो -3 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है। अब इसको हम कंपेयर कैसे करवाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि इसका जो इक्वेशन बनता है वो इस तरीके से रहता है कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसका ऐसे इक्वेशन बनता है। और दूसरा रहता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन रहता है। तो बस इसी से हम a1 a2 और b1 b2 जो होता है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करते हैं इस चीज को, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 के जगह पर क्या आ जाता है 3, और यहाँ पर b1 के जगह पर क्या आ जाता है माइनस का k, और c1 के जगह पर क्या आ जाता है माइनस का 7। a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 6, और b2 जो होता है वो हो जाएगा 10, और c2 जो होता है वो हो जाएगा -3। अब चलिए इस चीज को पुट करते हैं इसमें और यहाँ से आंसर फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पर हो जाता है कितना कि A1 अपॉन में A2 कितना दिया हुआ है 3 अपॉन में 6, और अगर B1 अपॉन में B2 देखे तो वो कितना दिया हुआ है -k अपॉन में 10, और अगर बात करें C1 अपॉन में C2 कितना दिया हुआ है तो वो दिया -7 अपॉन में -3। यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 6 इक्वल्स टू माइनस का k अपॉन में 10 इज नॉट इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3। यहाँ से 3 के टेबल में 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि हम इतना पोर्शन को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ से k का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है कि 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस का k अपॉन में 10। यहाँ से अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 10 अपॉन में 2 दैट इज 5, और यहाँ पर माइनस है तो अगर राइट साइड लिखेंगे तो k इक्वल्स टू -5 होगा। यहाँ से हमें k इक्वल्स टू -5 मिल गया। यानी जो इस ऑप्शन में अगर चेक करेंगे कि इस ऑप्शन में k का वैल्यू -5 दिया है, यानी -5 दिख रहा है, तो हाँ -5 दिख रहा है, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। आज के लिए इतना ही, और जो अगले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।